कर रहे हैं आचार्य भद्र जी द्वारा रचित। नहीं आई अभी चालू। हाँ जी, वो अनीता जी नहीं आई, वो मुझे हाँ आ गई। इट्स हम्म, वर्किंग या। हाँ जी, ठीक है, ओके। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अपने 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। ठीक है, तो हमने देखा था कि किस तरह से उत्तर पुराण जी के अकॉर्डिंग राम और लक्ष्मण ने रावण का वध किया और विभीषण को रावण की जगह पर लंका का राज अधिपति बना दिया। ठीक, उसके बाद वो लोग दिग्विजय करते हुए वापिस आ गए। अब उन्होंने एक मुनिराज से मुक्ति का स्वरूप समझा, धर्म का स्वरूप समझा। तो उसके बाद क्या हुआ वो हमें आगे देखना है। इस प्रकार उनसे धर्म का विशेष स्वरूप सुनकर रामचंद्र जी आदि समस्त बुद्धिमान पुरुषों ने श्रावक के व्रत ग्रहण किए, परंतु भोगों में आसक्त रहने वाले लक्ष्मण ने निदान शल्य नामक दोष के कारण नरक की भयंकर आयु का बंध कर लिया था, इसलिए उसने सम्यक दर्शन आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण का जो पद है, नारायण का पद है, वो निदान से मिला था लक्ष्मण जी को, है ना। और निदान से मिले हुए के कारण वो उसमें मोह बहुत ज्यादा होने, आसक्ति बहुत ज्यादा होने के कारण वो उसे छोड़ नहीं पाए और उन्होंने नरक आयु का बंद कर लिया। ठीक है, तो उन्हें उस उपदेश से कुछ भी ग्रहण नहीं हुआ। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने कुछ वर्ष तो अयोध्या में ही सुख से बिताए। तदनंतर वहां का राज्य भरत और शत्रुघ्न के लिए देकर वे दोनों अपने परिवार के साथ बनारस चले गए और अपनी संपदा से इंद्र की लीला को तिरस्कृत करते हुए नगरी में प्रविष्ट हुए। रामचंद्र के देव के समान विजय राम नाम का पुत्र था और लक्ष्मण के चंद्रमा के समान पृथ्वी चंद्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिनका अभ्युदय प्रसिद्ध है और जो धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग के फल से सुशोभित है। ठीक है, 4 तरह के काम होते हैं किसी भी मनुष्य के लिए। तो धर्म, धर्म मतलब कि स्पिरिचुअल, है ना। अर्थ हो गया पैसा कमाना और काम हो गया कंफर्ट। तो धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग के फल से सुशोभित है, ऐसे रामचंद्र और लक्ष्मण अन्य पुत्र पौत्रादिक से युक्त होकर सुख से समय बिताते थे। किसी एक दिन लक्ष्मण नाग वाहिनी शैया पर सुख से सोया हुआ था। वहां उसने 3 स्वप्न देखे। पहला, मत्त हाथी के द्वारा वट वृक्ष का उखाड़ा जाना, कि एक जो पागलपन जिसको आ जाता है हाथी, ऐसा हाथी, मत वाला हाथी, उसने वट वृक्ष को उखाड़ दिया। दूसरा, राहु के द्वारा निगले हुए सूर्य का रसातल में चला जाना, जो सूर्य था वो ऑल द वे नीचे चला गया। और तीसरा, चूने से सफेद किए हुए ऊंचे राजभवन का एक देश गिर जाना, एक देश मतलब उसका एक पोर्शन गिर जाना। इन स्वप्नों को देखकर वह उठा, बड़े भाई रामचंद्र जी के पास गया और विनय के साथ सब स्वप्नों को जिस प्रकार देखा था उसी प्रकार निवेदन कर गया। पुरोहित ने सुनते ही उनका फल इस प्रकार कहा कि वट वृक्ष के उखड़ने से लक्ष्मण असाध्य बीमारी को प्राप्त होगा। असाध्य मतलब जिसका कोई इलाज ना हो। तो बेसिकली वट वृक्ष उखड़ गया मतलब उसकी अब जीवन समाप्त होने पर है। राहु के द्वारा ग्रस्त सूर्य के गिरने से उसके भाग्य, भोग और आयु का क्षय सूचित करता है तथा ऊंचे भवन के गिरने से आप तपोवन को जाएंगे। मतलब राम के लिए है कि वो तपोवन को जाएंगे।
पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले रामचंद्र जी ने पुरोहित के यह वचन एकांत में सुने, परंतु धीर वीर होने के कारण मन में कुछ भी विकार भाव को प्राप्त नहीं हुए। तदनंतर दया में उद्यत रहने वाले रामचंद्र जी ने दोनों लोगों का हित मानकर यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करे। क्या करा कि अब कल्याण करना है अपना, तो किसी भी प्रकार की हिंसा न की जाए। इसके सिवाय उन्होंने सर्वज्ञ देव का स्नपन तथा शांति पूजा की। स्नपन एक तरह की स्तुति है ना, तथा शांति पूजा की। अभिषेक, एक्चुअली स्नपन क्या, अभिषेक किया और शांति पूजा की, और दीनों के लिए जिसने जो चाहा वह दान दिया। ठीक है, दीन मतलब जो जिनको जरूरत थी। तदनंतर जिनका पुण्य क्षीण हो गया है, ऐसे लक्ष्मण को कुछ दिनों के बाद असाता वेदनीय कर्म के उदय से प्रेरित हुआ महारोग उत्पन्न हुआ। तो असाता वेदनीय क्या एक कर्म का नाम है। वेदनीय कर्म के दो भाग होते हैं, साता और असाता, है ना। तो जब शरीर में तकलीफ आती है तो किस कारण से आती है, असाता वेदनीय कर्म से, कि जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है, शरीर में तकलीफ है, तो वह असाता वेदनीय कर्म, सो उसको क्या हो गया, महारोग उत्पन्न हुआ कर्म के उदय से। उसी असाध्य रोग के कारण चक्र रत्न का स्वामी लक्ष्मण मरकर माघ कृष्ण अमावस के दिन चौथी पंख प्रभा नाम की पृथ्वी में गया, यानी चौथे नरक में गया। लक्ष्मण के वियोग से उत्पन्न हुई शोक रूपी अग्नि से जिसका हृदय संतप्त हो रहा है, ऐसे रामचंद्र जी ने ज्ञान के प्रभाव से किसी तरह अपने आप आत्मा को सुस्थिर किया। छोटे भाई लक्ष्मण का विधि पूर्वक शरीर संस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक वचन कहकर समस्त अंतःपुर का शोक शांत किया। अंतःपुर जो जहां उनकी रानियां रहती हैं, उनका शोक शांत किया। फिर उन्होंने सब प्रजा के सामने पृथ्वी सुंदरी नाम की प्रधान रानी से उत्पन्न हुए लक्ष्मण के बड़े पुत्र के लिए राज्य देकर अपने ही हाथ से उसका पट बांधा। पट मतलब मुकुट। सात्विक वृत्ति को धारण करने वाले सीता के विजय राम आदि 8 पुत्र थे। उनमें से 7 बड़े पुत्रों ने राज लक्ष्मी लेना स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्होंने अजितंजय नाम के छोटे पुत्र के लिए युवराज पद देकर मिथिला देश समर्पण कर दिया और स्वयं संसार शरीर तथा भोगों से विरक्त हो गए। विरक्त होते ही वे अयोध्या नगरी के सिद्धार्थ नामक उस वन में पहुंचे, जो कि भगवान ऋषभ देव के दीक्षा कल्याणक का स्थान होने से तीर्थ स्थान हो गया था। वहां जाकर उन्होंने महाप्रतापी शिवगुप्त नामक नाम के केवली के समीप संसार और मोक्ष के कारण तथा फल को अच्छी तरह समझा। जब उन्हें इन्हीं केवली भगवान से इस बात का पता चला कि लक्ष्मण निदान नामक शल्य के दोष से चौथे नरक गया है, तब उनकी बुद्धि और भी अधिक निर्मल हो गई। जब उन्हें रियलिटी पता चली कि इस संसार में कितना दुख है, और अगर ये परिग्रह नहीं छोड़ा तो नरक मिल सकता है ना, कोई सामने सामने आपको कह दे, केवली बताए ऐसा, या कोई मुनि महाराज बता दें, तो आपको और ज्यादा उस पर विश्वास हो जाता है कि नहीं, है ना। कोई अभी हमें यही बता दे कि आपकी आयु इतने वर्ष की बाकी बची है, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर एकदम से अलर्ट हो जाएंगे, राइट, कि हमें इस समय को अच्छे से निकालना है। या कोई और भी ऐसी घटना बोल बता दे जिससे कि हमें यकीन हो जाए कि अब अगला भव आता ही आता है, अभी तो हम क्या भूल जाते हैं, है ना, कि हमें अगले शरीर में भी जाना है। तब उनकी बुद्धि और भी अधिक निर्मल हो गई। तदनंतर उन्होंने लक्ष्मण का समस्त स्नेह छोड़ दिया और आभि निबोधिक मति ज्ञान से जिन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई, ऐसे रामचंद्र जी ने सुग्रीव, हनुमान और विभीषण आदि 500 राजाओं तथा 180 अपने पुत्रों के साथ संयम धारण कर लिया। तो विभीषण ने भी संयम धारण कर लिया। तो जो यहाँ पे आभि निबोधिक मति ज्ञान है वो क्या है, अनुमान से, है ना। उन्होंने जो बताया, अब जाके तो नहीं देखा उन्होंने, है ना, केवली भगवान ने बता दिया तो उन्होंने इस चीज को मान लिया, ऐसा। इसी प्रकार सीता महादेवी और पृथ्वी सुंदरी से सहित अनेक देवियों ने श्रुतवती आरिका के समीप दीक्षा धारण कर ली। तदनंतर जिन्होंने श्रावक के व्रत ग्रहण किए हैं, ऐसे राजा तथा युवराज ने जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल को
अच्छी तरह नमस्कार कर नगरी में प्रवेश किया। रामचंद्र और हनुमान दोनों ही मुनि शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक मोक्ष मार्ग का अनुष्ठान कर शुद्ध केवली हुए। शेष बचे हुए मुनिराज भी बुद्धि आदि 7 रिद्धियों के ऐश्वर्य को प्राप्त हुए, रिद्धिधारी मुनिराज हो गए। इस प्रकार जब छद्मस्त अवस्था के 395 वर्ष बीत गए। छद्मस्त अवस्था होती है केवल ज्ञान से पहले की अवस्था, है ना, मुनि बनने के बाद, और केवल ज्ञान तक की अवस्था। इस प्रकार जब छद्मस्त अवस्था के 395 वर्ष बीत गए, तब शुक्ल ध्यान के प्रभाव से घातिया कर्म का क्षय करने वाले मुनिराज रामचंद्र को सूर्य बिंब के समान केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। 395 वर्ष तक वो मुनि अवस्था में घूमते रहे, अपना तप किया, कल्याण किया। प्रकट हुए एक छत्र आदि प्रातिहार्यों से विभूषित हुए केवल रामचंद्र जी ने धर्ममयी वृष्टि के द्वारा भव्य जीव रूपी धान्य के पौधों को सींचा। मतलब कि उनको जब केवल ज्ञान हुआ तो 3 छत्र की जगह एक छत्र, है ना, प्रकट हुए एक छत्र आदि प्रातिहार्य। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है तो 4 प्रातिहार्य सामान्य केवली के भी होते हैं, इसका मतलब, है ना, से विभूषित हुए कि केवल रामचंद्र जी ने धर्ममयी वृष्टि के द्वारा भव्य जीव रूपी धान्य के पौधों को सींचा। इस प्रकार केवल ज्ञान के द्वारा उन्होंने 600 वर्ष बिताकर फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल के समय संवेदाचल के शिखर पर तीसरा शुक्ल ध्यान धारण किया है। शुक्ल ध्यान धारण किया। 2 से तो क्या हुआ था, 2 पहले के 2 शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान हो गया। अब बाकी के 2 से क्या करते हैं, अब अपना मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो 600 वर्ष तक केवल ज्ञान के साथ जगह जगह जाकर उन्होंने अपना लोगों का कल्याण किया। अब तीसरा शुक्ल ध्यान धारण किया और तीनों योगों का निरोध कर समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाती, मतलब हर तरह की क्रिया को रोक दिया, मतलब योग निरोध कर दिया, नामक चौथे शुक्ल ध्यान के आश्रय से समस्त अघातीय कर्मों का क्षय किया। इस प्रकार औदारिक, तेजस और कार्मन, इन तीनों शरीरों का नाश हो जाने से उन्होंने अनुमान आदि के साथ उन्नत पद यानी सिद्ध क्षेत्र प्राप्त किया। ठीक है, तो ये शरीर हमने समझे थे औदारिक, जो कि चर्म शरीर जो होता है ना, ये जो हमारी स्किन है वो औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ये तीनों शरीर हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है ना, तो जब सिद्ध पद प्राप्त होता है तभी ये 3 शरीर छूटते हैं, अदरवाइज हम कॉन्स्टेंटली इन तीनों शरीरों से हर नए शरीर को धारण करते रहते हैं। औदारिक शरीर क्या है, अभी औदारिक है, हो सकता है कल को वैक्रियक हो जाए। ठीक है ना, तो एक शरीर उनमें से, और तेजस कार्बन ये सबके साथ चलता है, सोल के साथ, तो 3 शरीर हमेशा बने रहते हैं। तो इस तरह से श्री राम जी ने सिद्ध चित्र को प्राप्त किया। विभीषण आदि कितने ही मुनि अनुदिश को प्राप्त हुए। हाँ, आपने हाथ रेज किया उमा जी, म्यूट पर है। इसमें बताया सम्य शिखर जी से उन्होंने वो मोक्ष गए, और ऐसे हाँ, है वो मांगी तुंगी से गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। या हम्म, बस यही पूछना था। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, यही है, ऐसा ही है। अपन ने मांगी तुंगी सुना हुआ है, जी बिल्कुल। अब कभी समय लगेगा तो आई थिंक इसके बारे में काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, तो पूछा जा सकता है ना, कितनी बात जी इसमें से मानने की है और कितना हम जस्ट सुन लें। जी सही है। थैंक यू फॉर या ब्रिंगिंग अटेंशन। या थैंक यू। ओके, तो विभीषण आदि कितने ही मुनि अनुदिश को प्राप्त हुए, और रामचंद्र तथा लक्ष्मण की पट रानियां सीता तथा पृथ्वी सुंदरी आदि कितनी ही आरिकाएं अच्युत स्वर्ग में उत्पन्न हुई। शेष रानियां प्रथम स्वर्ग में उत्पन्न हुई। लक्ष्मण नरक से निकलकर क्रम क्रम से संयम धारण कर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त होगा, इन फ्यूचर में होगा, है ना, अभी इस टाइम कहाँ है, तो नरक में है। सो ठीक ही है, क्योंकि जीवों के इसी प्रकार की विचित्रता होती है। जिन्होंने समुद्र को गोपद के समान उल्लंघन किया, जिन्होंने समुद्र को
गोपद के समान उल्लंघन किया, जिन्होंने अपनी सेना से शत्रु के नगर को एक छोटे से घर के समान घेर लिया, जिन्होंने शत्रु के समस्त वंश को धान के खेत के समान शीघ्र ही निर्मूल कर दिया, जिन्होंने लक्ष्मी के साथ साथ शत्रु से सीता को छीन लिया, जिनके दोनों चरण नम्रीभूत देव, भूमि गोचरी राजा तथा विद्याधरों के मस्तक रूपी सिंहासन सदा विद्यमान रहते थे, जिन्होंने दक्षिण दिशा के अर्ध भरत क्षेत्र को निष्कंटक बना दिया था, जो समस्त 3 खंडों के स्वामी थे, अयोध्या नगरी में रहते थे, जिनकी प्रभा ज्येष्ठ मास के सूर्य की प्रभा को भी तिरस्कृत करती थी, जिनकी वीर लक्ष्मी दिशाओं के अंत में रहने वाले दिग्गजों के गर्व रूपी सर्प को शांत करने में सदा व्यग्र रहती थी, हल आदि प्रसिद्ध तथा सुशोभित रत्नों की पंक्ति से अनुरंजित लक्ष्मी के द्वारा प्राप्त कराए हुए भोगों के सहयोग से जो सदा सुखी रहते थे, जो समस्त याचकों को संतुष्ट रखते थे। तो ये सब किन की बात चल रही है? राम और लक्ष्मण के बारे में, जो तेज से सूर्य और चंद्र के समान थे और जिन्होंने अपने यश से समस्त संसार को अत्यंत प्रकाशित कर दिया था, ऐसे श्रीमान बलभद्र और नारायण पदवी के धारक रामचंद्र और लक्ष्मण चिरकाल तक साथ ही साथ इस पृथ्वी का पालन करते रहे। उन दोनों में से एक तो भोगों की समानता होने पर भी परिणामों के द्वारा की हुई विशेषता से 3 लोक के शिखर पर सुख से विराजमान हुआ। भोगों की समानता मतलब भोगों में उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं देखी कि ये अच्छा या ये बुरा, तो भोगों की समानता दोनों को थी, सेम संभोग दोनों को मिले हुए थे, लेकिन एक के परिणाम जिस तरीके के थे उसकी वजह से उन्होंने 3 लोक के शिखर पर सुख से विराजमान हुए, और दूसरा क्या हुआ? चतुर्थ नरक की भूमि का नायक हुआ। इसलिए आचार्य कहते हैं कि विद्वानों को मूर्ख के समान कभी भी निदान नहीं करना चाहिए, है ना। अपन भी अगर कभी उपवास भी करें तो ये सोच के नहीं करें कि हमें उपवास इसलिए करें कि हमें ये मिल जाए, ठीक है, तो वो भी एक छोटी कैटेगरी का ही सही निदान की कैटेगरी में आएगा। रावण का जीव पहले सार समुच्च नाम के देश में नरदेव नाम का राजा था, फिर सौधर्म स्वर्ग में सुख का भंडार रूप स्वरूप देव हुआ, और तदनंतर वहां से च्युत होकर इसी भरत क्षेत्र के राजा विनमी विद्याधर के वंश में समस्त विद्याधरों के दीप्यमान मस्तकों की माला पर आक्रमण करने वाला स्त्री लंपट अपने वंश को नष्ट करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारा के समान तथा दुराचारियों के अग्रेसर रावण हुआ। लक्ष्मण का जी पहले इसी क्षेत्र में मलय देश के चंद्रचूल नाम का राजपुत्र था, जो अत्यंत दुराचारी था। जीवन के पिछले भाग में तपश्चरण कर वह सनत कुमार स्वर्ग में देव हुआ, फिर वहां से आकर यहाँ अर्ध चक्रवर्ती लक्ष्मण हुआ था। सीता पहले गुण रूपी आभूषणों से सहित मणिमती नाम की विद्याधरी थी। उसने अत्यंत कुपित होकर निदान मरण किया, जिससे यश को विस्तृत करने वाली तथा अच्छे व्रतों का पालन करने वाली जनक पुत्री सीता हुई। रामचंद्र का जीव पहले मलय देश के मंत्री का पुत्र चंद्रचूल का मित्र विजय नाम से प्रसिद्ध था। फिर तीसरे स्वर्ग में दिव्य भोगों से लालित कनकचूल नाम का प्रसिद्ध देव हुआ, और फिर सूर्यवंश में अपरिमित बल को धारण करने वाला रामचंद्र हुआ, जो दुखदायी पाप कर्म के दुष्ट उदय से उत्पन्न होने वाले निंदनीय दुख से बहुत दूर रहते थे, जिन्होंने समस्त इंद्रों को नम्र बना दिया था, जो सर्वज्ञ थे, वीतराग थे, समस्त सुखों के भंडार थे, और अंत में देवों के देव हुए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। ऐसे अष्टम बलभद्र श्री रामचंद्र जी हम लोगों को इष्ट सिद्धि करे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर राम लक्ष्मण का चरित्र करने वाला पुराण हुआ। हालांकि थोड़ा सा जो प्रचलित हमने पहले रामायण पढ़ी थी उससे काफी यहाँ पर डिफरेंसेस थे, है ना। तो लेकिन ये भी आचार्यों का लिखा हुआ, इसलिए हमने उसको बड़े भक्ति भाव से पढ़ा बिना किसी विकल्प के। ठीक है, किसी को कुछ यहाँ पर डिस्कशन करना है? अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नमीनाथ स्वामी का चरित्र, ठीक है, जो कि 21वें तीर्थंकर हुए।
डिफरेंट आचार्य डिफरेंट वे से इसका वर्णन करते हैं, तो उनका ध्येय क्या होता है? आई मीन पीपल प्रोबब्ली गेट कंफ्यूज्ड, राइट? और हाँ हाँ गेट मैसेजेस, राइट? राइट राइट एक्चुअली क्या है ना कि मतलब एक तो समय का डिफरेंस हो जाता है, जिस व्यवस्था पे उन्होंने लिखा होगा उस समय, है ना? और जो आप नोटिस करेंगे जो डिफरेंसेस आते हैं ये पुराण के जो नाम क्षेत्र आदि में आते हैं थोड़े बहुत, है ना? तो कभी सिद्धांतों में डिफरेंस नहीं आता, कहानियों में ज़रूर कि इनके पुत्र का नाम ये था या ये इतने वर्ष की आयु में ऐसा हुआ, तो उस समय की ऐसा तो था नहीं कि भाई इंटरनेट या कुछ ऐसी सुविधाएं थी कि देख लिया कि उसने क्या लिखा है मैं उसके हिसाब से लिखूं या कुछ ऐसा। तो अम, और आई थिंक मतलब जो है कि कुछ कुछ आचार्यों का थोड़ा बहुत डिफरेंस किसी किसी चीज को लेकर रहता है। और मतलब जो मेरी जानकारी है वो ये कि एक समय ऐसा भी था जब हिंदू धर्म जो था वो बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से आताताई टाइप का, और जैन धर्म को बिल्कुल खत्म करने की बात चली, राइट? तो बहुत जगहों पर उस तरह से प्रेजेंट किया गया कि नहीं नहीं हम कुछ अलग नहीं है तुम्हारे से, हम आप के जैसे हैं, तो हो सकता है कहानी को इस उद्देश्य को दिमाग में रखकर उनके जैसे प्रचलित रामायण जो है जैनेतरों की उनके हिसाब से बना दिया गया है ना। तो इट इज पॉसिबल। या पर उसका कोई ट्रू रेफरेंस नहीं मिलता है ना हमको। हाँ, मीन हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने इनफ रिसर्च कर ली है, ट्रू रेफरेंस कह सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी सुनने में आया है कि इवन मुनि महाराज जो कि जिनका की पूरा रिसर्च रहता है, कई आचार्यों की अगर दो आचार्यों की डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं तो वो दोनों को स्वीकार करते हैं कि ठीक है, हैं तो बड़े आचार्य, तो हम स्वीकार करते हैं। कौन हाँ, सही है कौन नहीं इस पे फिर आगे फिर विषय को नहीं लेके जाते। नहीं स्वीकार करने की बात अलग है और अच्छा, कंफ्यूज होने की बात अलग है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई हाँ, अंडरस्टैंड। या ओके, नहीं, थैंक यू। हमने भी बड़ी मुश्किल से पढ़ा है क्योंकि पहले बड़े मन से पद्म पुराण जी पढ़ा था, राइट? तो अभी बिल्कुल ऑपोजिट मिला तो फिर थोड़ा सा तो लग रहा था। या आई अंडरस्टैंड, सबको लग रहा होगा। ओके, थैंक यू। श्योर। अतनंतर भक्त लोगों के हृदय कमल में धारण किया हुआ जिनका नाम भी मुक्ति के लिए पर्याप्त है, मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसे नमीनाथ स्वामी हम सबके लिए शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करें। तो उनकी कथा शुरू होती है। इसी जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के वत्स देश में एक कौशाम्बी नाम की नगरी है। उसमें पार्थिव नाम का राजा राज्य करता था। वह इक्ष्वाकु वंश के नेत्र के समान था, लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर धारण करता था, अतिशय पराक्रमी था और सब दिशाओं पर आक्रमण कर साक्षात चक्रवर्ती के समान सुशोभित होता था। उस राजा के सुंदरी नाम की रानी से सिद्धार्थ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। एक दिन वह राजा मनोहर नाम के उद्यान में गया था। वहां उसने परमावधि ज्ञान रूपी नेत्र के धारक मुनिवर नाम के मुनि के दर्शन किए। परमावधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञान का ही एक विशेष, कह लीजिए विशेष अवधि ज्ञान है ना, जो कि जैसे अवधि ज्ञान में एक लिमिटेशन होती है हर एक की, तो इसमें क्या लिमिटेशन और बेटर हो जाती है काफी परम, कह लीजिए कि उत्कृष्ट अवधि ज्ञान उनके पास था। तो उन्होंने मुनि के दर्शन किए और विनय से नम्र होकर उनसे धर्म का स्वरूप पूछा। मुनिराज ने धर्म का यथार्थ स्वरूप बतलाया। उसे सुनकर राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह विचार करने लगा कि संसार के प्राणी मरण रूपी मूल धन लेकर मृत्यु का कर्जदार हो रहा है। मतलब कि मूलधन क्या? मूलधन होता है प्रिंसिपल, अगर किसी को जानकारी हो उधार जब लेते हैं तो मरण रूपी मूलधन, प्रिंसिपल क्या है? मरण रूपी, तो वापिस करना है तो मरण को प्राप्त होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो संसार के प्राणी क्या कर रहे हैं? मरण रूपी मूल धन लेकर मृत्यु का कर्जदार हो रहा है। प्रत्येक जन्म में अनेक दुखों को भोगता और कर्ज की वृद्धि करता हुआ यह प्राणी दुर्गत हो रहा है, यानी दुर्गतियों में पड़कर दुख उठा रहा है अथवा दरिद्र हो रहा है। दरिद्रता कैसी? सुख की दरिद्रता है ना, दुख उठा रहा है अथवा दरिद्र हो रहा है।
जब तक यह प्राणी रत्नत्रय रूपी धन का उपार्जन कर मृत्यु रूपी साहूकार के लिए ब्याज सहित धन नहीं दे देगा, तब तक उसे स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे अभी हमने समझा था ना कि मरण रूपी मूलधन है ना, कि भाई जिसे चुकाने के लिए अपना मरण करना ही पड़ेगा, तो उसका क्या उपाय है? रत्नत्रय रूपी धन, अगर उससे इसका चुकता किया जाए ब्याज या कर्ज, तो ही ये पॉसिबल है, ये कर्ज उतारना पॉसिबल है। किसके थ्रू? रत्नत्रय रूपी धन से जो उपार्जित पैसा है उससे इसका इसका कर्ज उतारा जा सकता है, मतलब वही सुखी रह सकता है। अगर वो नहीं उतारा तो फिर सुखी कैसे रह सकता है? ऐसा निश्चय कर वह कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने का उद्यम करने लगा। ठीक है, तो वो राजा की बात कर रहे हैं। तो राजा ने भी ये बात समझ ली कि मुझे रत्नत्रय धारण करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करा उसने? फिर कर्म रूपी शत्रु को नष्ट करने का उद्यम करने लगा। उत्कृष्ट बुद्धि के धारक राजा पार्थिव ने अनेक शास्त्रों के सुनने एवं प्रजा का पालन करने वाले सिद्धार्थ नाम के अपने समर्थ पुत्र के लिए राज्य देकर पूजपाद मुनिवर नाम के मुनिराज के चरण कमलों के समीप जिन दीक्षा धारण कर ली, सो ठीक ही है, क्योंकि सत्पुरुषों की ऐसी ही प्रवृत्ति होती है। प्रतापी सिद्धार्थ भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर तथा अणुव्रत आदि व्रत धारण कर सुखपूर्वक भोग भोगता हुआ प्रजा का पालन करने लगा। ठीक है, तो जो उसका उनका पुत्र था वो भी बहुत अच्छे से और व्रत आदि ले लिए, जबकि वो राजा था, है ना। इस प्रकार समय व्यतीत हो रहा था कि एक दिन उसने अपने पिता पार्थिव मुनिराज का समाधि मरण सुना। समाधि मरण का समाचार सुनते ही उसकी विषय संबंधी इच्छा दूर हो गई। उसने शीघ्र ही मनोहर नाम के उद्यान में जाकर महाबल नाम केवली भगवान से तत्वार्थ का विस्तार के साथ स्वरूप समझा। तत्वार्थ का तत्व क्या है? सात तत्व का स्वरूप समझा। तदनंतर श्रीदत्त नामक पुत्र के लिए राज्य देकर उसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। छायिक सम्यक दर्शन है ऐसा सम्यक दर्शन जो अब छूटेगा नहीं, है ना। छायिक मतलब जो कर्म की प्रकृतियों को, जिनके कारण की मिथ्या दर्शन होता है, उन प्रकृतियों को, कर्म प्रकृतियों को पूरी तरह से क्षय कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया। तो उसको छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और शांत होकर संयम धारण कर लिया। उस पुरुषोत्तम ने 11 अंग धारण कर 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य कर्म का बंध किया और आयु के अंत में समाधि मरण कर अपराजित नाम के श्रेष्ठ अनुत्तर विमान में अतिशय शोभायमान देव हुआ। अपराजित जो है सबसे ऊपर के जो 5 विमान है, जहाँ सरवार सिद्धि विमान भी है, वहां पर, है ना, उसमें उसने मरण करके वहां तक पहुंच गया। वहां उसकी 33 सागर की आयु थी, 1 हाथ ऊंचा शरीर था तथा श्वास आहार लिशा आदि भाव उस विमान संबंधी देवों के जितने बतलाए गए हैं वह उन सब से सहित था। ठीक है, तो उत्कृष्ट था सब कुछ जो भी था। जब इस अहमिंद्र के जीवन का अंत आया और वह 6 मास बाद वहां से चलने के लिए तत्पर हुआ, तब जम्बू वृक्ष से सुशोभित इसी जम्बू द्वीप के वंग नामक देश में एक मिथिला नाम की नगरी थी। वहां भगवान ऋषभ देव का वंशज काश्यप गोत्री विजय महाराज नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली राजा राज्य करता था। जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य संसार को अनुरक्त यानी लाल वर्ण का कर देता है, उसी प्रकार उसने राजगद्दी पर आरूढ़ होते ही समस्त संसार को अनुरक्त यानी प्रसन्न कर लिया था। जो जो सूर्य स्वयं राग लालिमा से रहित होता जाता है, त्यों त्यों वह संसार को विरक्त यानी लालिमा से रहित करता जाता है। इसी प्रकार वह राजा भी ज्यों ज्यों विराग यानी प्रसन्नता से रहित होता जाता था, त्यों तो संसार को विरक्त यानी प्रसन्नता से रहित करता जाता था। सारांश यह है कि संसार की प्रसन्नता और अप्रसन्नता उसी पर निर्भर थी। सो ठीक ही है, क्योंकि उसने वैसा ही तप किया था और वैसा ही उसका प्रभाव था। चूंकि पुण्य कर्म के उदय से अनेक गुणों के समूह तथा लक्ष्मी ने उस राजा का वर्ण किया था, इसलिए उसमें अर्थ, धर्म, अर्थ, काम रूप तीनों पुरुषार्थ अच्छी तरह प्रकट हुए थे।
तो ये किसकी बात कर रहे हैं? जहां पर नमीनाथ भगवान का, है ना, उनका जन्म होना है, जिस राजा के यहाँ होना है, वहां के नगरी के बारे में बता रहे हैं, राजा के बारे में। उस राजा के राज्य में यदि ताप मतलब गर्मी जो होती है, ताप था तो सूर्य में ही था, अन्यत्र ताप यानी दुख नहीं था। अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बहुत लंबे उसमें जो सेम शब्द रहते हैं ना, मीनिंग अलग अलग होते हैं, तो उनको यहाँ पर लिया जा रहा है बताने के लिए। क्या बताने के लिए? कि राजा का राज्य कैसा था। तो ताप वहां पर अगर राज्य में कहीं पर था तो सूर्य में था, अन्यत्र ताप यानी दुख नहीं था। क्रोध था तो सिर्फ कामी मनुष्य में ही था, वहां के अन्य मनुष्यों में नहीं था। विग्रह नाम था तो शरीर में ही था, अन्यत्र विग्रह अर्थात युद्ध का नाम नहीं था। विरागता यानी वीतरागता यदि थी तो मुनियों में ही थी, वहां के अन्य मनुष्यों में विरागता यानी स्नेह का अभाव नहीं था। विरागता का मतलब वीतरागता भी है और स्नेह का अभाव भी है ना। तो वहां के लोगों में स्नेह का अभाव नहीं था, मतलब वो स्नेह करने वाले लोग थे। परार्थ ग्रहण यानी अन्य कवियों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का ग्रहण करना कुकवियों में ही था, मतलब कि जो मतलब कहा जाए उसका दूसरा ही अर्थ निकालना, वो क्या था? कुकवियों में ही था। अन्य मनुष्यों में परार्थ ग्रहण यानी दूसरे के धन का ग्रहण करना नहीं था। पर अर्थ का मतलब दूसरा अर्थ या फिर दूसरे का धन, ये दोनों ही एक ही मीनिंग निकलते हैं। बंधन, हर बंधन, छत्रबंध आदि की रचना काव्यों में ही थी। ये क्या है? ये काव्य करने के तरीके हैं। बंध एक छंद लिखते हैं ना जैसे, वैसा ही उसकी रचना काव्यों में ही थी। वहां के अन्य मनुष्यों में बंधन यानी पाश, जो एक दूसरे को रोक कर रखना, गुलाम बना लेना, आदि से बांधा जाना नहीं था। विवाद यानी शास्त्रार्थ यदि था तो विजय की इच्छा रखने वाले विद्वानों में ही था, वहां के अन्य मनुष्यों में विवाद यानी कलह नहीं था। शर व्याप्ति, एक प्रकार के तृण मतलब तिनके का विस्तार नदियों में ही था, वहां के मनुष्यों में शर व्याप्ति, शर होता है एक शर, उसको भी कहते हैं बाणों को, बाणों का विस्तार नहीं था। अनवस्थी, अस्थिरता यदि थी तो ज्योतिष्क देवों में ही थी। एक्सक्यूज मी। तो क्या हुआ? अस्थिरता है ना, क्योंकि ज्योतिष देव ही वे ही निरंतर गमन करते रहते थे। वहां के मनुष्यों में अनवस्थिति यानी अस्थिरता नहीं थी। क्रूरता यदि थी तो दुष्ट ग्रहों में ही थी, वहां के मनुष्यों में क्रूरता, दुष्टता, निर्दयता नहीं थी। और पिशाचता यानी पिशाच जाति यदि थी तो देवों में ही थी, है ना। व्यंतर जाति के जो देव होते हैं उसमें एक पिशाच जाति भी होती है। क्या कह रहे हैं? वहां के मनुष्यों में पिशाचता यानी नीचता नहीं थी। विजय महाराज की महादेवी का नाम वपिला था, देवों ने रत्न वृष्टि आदि से उसकी पूजा की थी। श्री री धृति आदि देवियां उनकी सेवा करती थी। शरद ऋतु की प्रथम द्वितीया अर्थात अश्विन कृष्ण द्वितीया के दिन, अश्विनी नक्षत्र और रात्रि के पिछले पहर, जबकि भगवान का स्वर्गावतरण हो रहा था, है ना, भगवान गर्भ में आ रहे थे, तो क्या घटना घटी कि रानी को 16 स्वप्न दिखाई दिए। उसी समय उसने अपने मुंह में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। देखते ही उसकी निद्रा दूर हो गई और प्रातःकाल के बाजों का शब्द सुनने से उसके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसने देशावधि ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले राजा से इन स्वप्नों का फल पूछा, और राजा ने भी कहा कि तुम्हारे गर्भ में भावी तीर्थंकर ने अवतार लिया है। उसी समय इंद्रों ने आकर अपने नियोग के अनुसार मतलब अपने योग्य कार्य करने के अनुसार भगवान का स्वर्गावतरण महोत्सव यानी गर्भ कल्याण का उत्सव किया, और तदनंतर सब साथ ही साथ अपने अपने स्थान पर चले गए। वपिला महादेवी ने आषाढ़ कृष्ण दशमी के दिन स्वाति नक्षत्र के योग में समस्त लोक के स्वामी महाप्रतापी श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। देवों ने उसी समय आकर जन्म कल्याणक का उत्सव किया और मोह शत्रु को भेदन करने वाले जिन बालक का नमीनाथ नाम रखा। नाम किसने रखा? इंद्र ने।
भगवान मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर की तीर्थ परंपरा में जब 6 लाख वर्ष बीत चुके थे, तब नमीनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ था। भगवान नमीनाथ की आयु 10,000 वर्ष की थी। शरीर 15 धनुष ऊंचा था और कांति स्वर्ण के समान थी। जब उनके कुमार काल के 2,500 वर्ष बीत गए, तब उन्होंने अभिषेक पूर्वक राज्य प्राप्त किया। इस प्रकार राज्य करते हुए भगवान को 5,000 वर्ष बीत गए। ठीक है, 2,500 का कुमार काल और 5,000 वर्ष राज्य करते हुए। एक दिन जबकि आकाश वर्षा ऋतु के बादलों के समूह से व्याप्त हो रहा था, तब महान अभ्युदय के धारक भगवान नमीनाथ दूसरे सूर्य के समान हाथी के कंधे पर आरूढ़ होकर वन विहार के लिए गए। उसी समय आकाश मार्ग से आए हुए 2 देव कुमार हस्त कमल जोड़कर नमस्कार करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। वे कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में एक वत्सकावती नाम का देश है। उसकी सुसीमा नगरी में अपराजित विमान से अवतार लेकर अपराजित नाम के तीर्थंकर उत्पन्न हुए हैं। कहाँ पर हुए हैं ये? पूर्व विदेह क्षेत्र में, है ना। तो 2 कुमार आकर उनसे नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि वहां पर अपराजित नाम के तीर्थंकर उत्पन्न हुए। उनके केवल ज्ञान की पूजा के लिए सब इंद्र आदि देव आए थे। उनकी सभा में प्रश्न हुआ कि क्या इस समय भरत क्षेत्र में भी कोई तीर्थंकर है? सर्वदर्शी अपराजित भगवान ने उत्तर दिया कि इस समय बंग देश के मिथिला नगर में नमीनाथ स्वामी अपराजित विमान से अवतीर्ण हुए हैं। वे अपने पुण्योदय से तीर्थंकर होने वाले हैं। इस समय वे देवों के द्वारा लाए हुए भोगों का अच्छी तरह उपभोग कर रहे हैं, यानी गृहस्थ अवस्था में विद्यमान है। हे देव, हम दोनों अपने पूर्व जन्म में घातकी खंड द्वीप में रहने वाले थे। वहां तपश्चरण कर सौधर्म नामक स्वर्ग में उत्पन्न हुए। दूसरे दिन हम लोग अपराजित केवली की पूजा के लिए गए थे। वहां उनके वचन सुनने से पूजनीय आपके दर्शन करने के लिए कौतुकवश यहाँ आए हैं। जिन्हें निकट काल में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, ऐसे भगवान नमीनाथ देवों की उक्त समस्त बातों को हृदय में धारण कर नगर में लौट आए। ठीक है, क्योंकि वन में गए थे, वहां पर देवों ने ऐसा बोला, एक तरह से उन्हें पता चला कि वो तीर्थंकर होने वाले हैं। वहां के विदेह क्षेत्र के अपराजित तीर्थंकर तथा उनके साथ अपने पूर्व भाव के संबंध का स्मरण कर संसार में होने वाले भावों का बार बार विचार करने लगे। वे विचार करने लगे कि इस आत्मा ने अपने आप को अपने आप के ही द्वारा अनादिकाल से चले आए बंधनों से अच्छी तरह जकड़कर शरीर रूपी जेल खाने में डाल रखा है। और जिस प्रकार पिंजड़े के भीतर पापी पक्षी दुखी होता है अथवा आलान यानी खंबे से बंधा हुआ हाथी दुखी होता है, उसी प्रकार यह आत्मा निरंतर दुखी रहता है। यह यद्यपि नाना दुखों को भोगता है तो भी उन्हीं दुखों में राग करता है। रति नौकशाय के अत्यंत तीव्र उदय से यह इंद्रियों के विषय में आसक्त रहता है। रति नौकशाय क्या है? किंचित नौकशाय क्या होती है ना। कषाय हमने पढ़ा था क्रोधमान माया लोभ, और नौकशाय क्या है? जो कषाय में निमित्त बने लेकिन खुद कषाय नहीं है ना। जैसे हास्य रति अरति, है ना, भय जुगुप्सा आदि, है ना, वेद 3 वेद हो जाते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर कि रति नौकशाय के अत्यंत तीव्र उदय, उसमें क्या होता है? रति में बहुत अच्छा लगने लगता है, कोई स्थान अच्छा लगेगा, पर्सन अच्छा लगेगा, तो रति मतलब इंटरेस्ट। तो रति नौकशाय के अत्यंत तीव्र उदय से यह इंद्रियों के विषय में आसक्त रहता है और विष्टा के कीड़ा के समान अपवित्र पदार्थों में तृष्णा बढ़ाता रहता है। जैसे विष्टा में भी जो कीड़ा है उसको वहीं पर रहना अच्छा लगता है, तो ऐसे ही हम भी क्या करते हैं? इंद्रियों के विषय में आसक्त रहते हैं और अपवित्र पदार्थों में तृष्णा बढ़ाते हैं। यह प्राणी मृत्यु से डरता है किंतु उसी ओर दौड़ता है। दुखों से छूटना चाहता है किंतु उनका ही संचय करता है। हाय हाय, बड़े दुख की बात है कि आर्त और रौद्र ध्यान से उत्पन्न हुई तृष्णा से इस जीव की बुद्धि विपरीत हो गई है ना। आर्त ध्यान जो हमने सुना था, समझा था, दुख वाला ध्यान, है ना, किसी भी चीज से जिससे दुख पहुंचे, और रौद्र ध्यान दूसरे को दुख पहुंचाकर खुश होना। तो इन्हीं चीजों में हम सारा दिन लगे हैं और तृष्णा से इस जीव की बुद्धि विपरीत हो गई।
यह बिना किसी विश्राम के चतुर्गति रूप भव में भ्रमण करता है और पाप के उदय से दुखी होता रहता है। इष्ट अर्थ का विघात करने वाली दृढ़ और अनादिकाल से चली इस मूर्खता को धिक्कार हो। मतलब कि जो अपने लिए इष्ट है ऐसी बात को वह मूर्खता, हमारी मूर्खता क्या करती है, जो सही बातें हैं उसमें हमारा मन नहीं लगने देती। इस प्रकार वैराग्य के संयोग से वे भोग तथा राग से बहुत दूर जा खड़े हुए। उसी समय सारस्वत आदि समस्त वीतराग लोगों ने यानी लौकांतिक देवों ने उनकी पूजा की। कर्मों का क्षयोपशम होने से उनके प्रबल संज्वलन का उदय हो गया। कर्मों का क्षयोपशम मतलब क्षय और उपशम है ना। क्षय और उपशम मतलब कुछ कर्मों का क्षय हो गया, क्षय मतलब नष्ट हो गए, और कुछ उपशम हो गए मतलब शांत हो गए। ऐसा होने से उनके प्रशस्त यानी जो अच्छा संज्वलन, वैसे तो कषाय है संज्वलन भी, लेकिन यहाँ पर प्रशस्त वर्ड यूज किया। प्रशस्त मतलब अच्छा। तो ऐसी कषाय जिसके उदय से उनका मन किया वैराग्य लेने का, मुनि बनने का, है ना। तो उनके प्रशस्त संज्वलन का उदय हो गया, अर्थात प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का क्षयोपशम और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ का मंद उदय रह गया, जिससे वैराग्य प्राप्त कर। तो ऐसा होता है तभी अंदर से मुनि बनने की इच्छा होती है। नहीं तो हम भी सब मुनि बन सकते हैं, लेकिन हमारे क्या है, हमारे तीव्र क्रोध मान माया लोभ का उदय चल रहा है, तो इसलिए हम अपने अंदर में वैसे भाव नहीं कर पाते। तो उन्होंने वैराग्य प्राप्त कर सुप्रभ नामक पुत्र को अपना राज्यभार सौंप दिया। तदनंतर देवों के द्वारा किए हुए अभिषेक के साथ साथ दीक्षा कल्याण का उत्सव प्राप्त कर वे उत्तर कुरु नाम की मनोहर पालकी पर सवार हो चैत्रवन नामक उद्यान में गए। वहां उन्होंने बेला का नियम लेकर आषाढ़ कृष्ण दशमी के दिन अश्विनी नक्षत्र में सायकाल के समय 1000 राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया और उसी समय संयमी जीवों के प्राप्त करने के योग्य चतुर्थ मनय पर्याय ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, है ना। ये हमने देखा था कि जो भी तीर्थंकर है दीक्षा लेते ही उन्हें मनय पर्याय ज्ञान हो जाता है। पारणा के दिन जहां उनका आहार होना था, पारणा के लिए भगवान वीरपुर नामक नगर में गए। वहां स्वर्ण के समान कांति वाले राजा दत्त ने उन्हें आहार दान देकर पंच आश्चर्य प्राप्त किए। तदनंतर जब छद्मस्त अवस्था के 9 वर्ष बीत गए, तब वे एक दिन अपने ही दीक्षावन में मनोहर बकुल वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर ध्यानारूढ़ हुए। वहीं पर उन्हें मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तीसरी नंदा तिथि अर्थात एकादशी के दिन सायकाल के समय समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसी समय इंद्र आदि देवों ने चतुर्थ कल्याणक यानी ज्ञान कल्याणक का उत्सव किया। सुप्रभ आर्य को आदि लेकर उनके 17 गणधर थे। 450 समस्त पूर्वों के जानकार थे। 12,600 अच्छे व्रतों को धारण करने वाले शिक्षक थे। 1,600 अवधि ज्ञान के धारकों की संख्या थी। इतने ही अर्थात 1,600 ही केवल ज्ञानी थे। 500 विक्रय रिद्धि के धारक थे। 1250 परिग्रह रहित मनय पर्याय ज्ञानी थे और 1000 वादी थे। इस प्रकार सब मुनियों की संख्या 20,000 थी। मंगिनी को आदि लेकर 45,000 आरिकाएं थी। 1 लाख श्रावक थे। 3 लाख श्राविकाएं थी। असंख्य देव देवियां थी और संख्यात त्रियंश थे। इस प्रकार समीचीन धर्म का उपदेश करते हुए भगवान नमीनाथ ने नम्रीभूत 12 सभाओं के साथ आर्य क्षेत्र में सब और विहार किया। ठीक है, ये तो सिमिलर सा ही है, सारे ही तीर्थंकरों के केस में हमने पढ़ा पहले भी, जितने भी अभी तक के पढ़ चुके हैं। जब उनकी आयु का 1 माह बाकी रह गया, तब वे विहार बंद कर समेत शिखर पर जा विराजमान हुए। वहां उन्होंने 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया और वैशाख कृष्ण चतुर्दशी के दिन रात्रि के अंतिम समय अश्विनी नक्षत्र में मोक्ष प्राप्त कर लिया ना। तो आई थिंक ये फिनिश्ड कर दें यहीं पर, आई थिंक हाँ यहीं तक ही है। उसी समय देवों ने आकर सबके स्वामी श्री नमीनाथ तीर्थंकर का पंचम निर्वाण कल्याण का उत्सव किया और तदनंतर
पुण्य रूपी पदार्थ को प्राप्त हुए सब देव अपने अपने स्थान को चले गए। जिनका शरीर सुवर्ण के समान देदीप्यमान था, जिन्होंने घातीय कर्मों के साथ युद्ध किया था, समस्त अहितों को जीता था। अहित मतलब समस्त जो कि हितकारी न हो ऐसे कर्म, अथवा विजय प्राप्त की थी। नम्रीभूत देव जय जय करते हुए जिनकी स्तुति करते थे, जो विद्वान शिष्यों के स्वामी थे और अंत में जिन्होंने शरीर नष्ट कर दिया था यानी मोक्ष प्राप्त किया था, वे श्री नमीनाथ स्वामी हम सबके संसार संबंधी बहुत भारी भय को नष्ट करें। जो तीसरे भव में कौशाम्बी नगर में सिद्धार्थ नाम के प्रसिद्ध राजा थे, वहां पर घोर तपश्चरण कर जो अनुत्तर के चतुर्थ अपराजित विमान में देव हुए, और वहां से आकर जो मिथिला नगरी में इंद्रों के द्वारा वंदनीय तीनों जगत के हितकारी वचनों को प्रकट करने के लिए नमीनाथ नामक 21वें तीर्थंकर हुए, जिन्होंने देवों सहित समस्त इंद्रों से नमस्कार कराया था, जिन पर चमर ढोरे जा रहे थे, जिन पर उड़ते हुए भ्रमरों से सुशोभित पुष्प वृष्टियों का समूह पड़ा करता था, ऐसे श्री नमीनाथ भगवान चरण कमल के मकरंद रस को पान करने वाले शिष्य रूपी भ्रमरों के लिए निरंतर संतोष प्रदान करते रहे। तीनों जगत को जीतने से जिनका गर्व बढ़ रहा है, ऐसे मोह का महात्मा मर्दन करने से जिन्हें मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हुई, ऐसे श्री नमीनाथ भगवान हम सबके लिए मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करें। तो यहाँ पर जो है नमीनाथ भगवान का चरित्र करने वाला पुराण पूरा हुआ। उसी में ही इसी चैप्टर में आगे जो चक्रवर्ती हुए, अगले चक्रवर्ती, उनकी घटना चलेगी, है ना। तो चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन प्रकरण जो नमीनाथ भगवान का था वो पूरा हो गया। या मोक्ष लक्ष्मी प्रदान किया या नमीनाथ भगवान की जय हो। मर्दन का क्या मीनिंग होता है? मर्दन मतलब खत्म करना। मर्दन मतलब मान मर्दन होता है ना, जैसे मान को खत्म करना, ऐसी मोह का महात्मा मर्दन, मोह को खत्म करके उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त की। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? चारू जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो अपन ये जो भाव पूजा करते हैं उसमें अपन को चावल चढ़ाना होता है कि ऐसे ही कर सकते हैं? हाँ, भाव पूजा तो अपन को मतलब टेक्निकली नहीं अलाउड काइंड ऑफ, अगर अनलेस कि देयर इज अ सम रिस्ट्रिक्शन कि भाई आपको नहीं छूनी सामग्री, है ना। हाँ, तो अपने को तो सामग्री के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से दान हो जाता है ना। और सामग्री साथ में हो तो हमारा ध्यान भी कम भटकता है, तो अपने लिए नहीं, सूखे चावल लेके हाँ मतलब। जी, हाँ, सूखे चावल, हाँ, सूखे चावल से कर सकते हैं। भाव वो पूजा भाव पूजा नहीं कहलाएगी। अच्छा, हाँ, द्रव्य पूजा ही कहलाएगी। द्रव्य हो गया ना। हाँ, अच्छा, हाँ, भाव पूजा में तो कोई सामग्री कुछ नहीं, बस पढ़ते हैं। अच्छा, मन में पढ़ते हैं चाहे या बुक से देख के पढ़ते हैं, बस सामग्री नहीं चढ़ाई जाती। तो वो नॉर्मली मुनियों को, जिन या व्रती जो ब्रह्मचारी हैं, जिन पे कुछ नहीं है चढ़ाने के लिए, उनके लिए ही पॉसिबल है। तो फिर अपन बोल सकते हैं बस खाली पूरी भाव पूजा मन से बोल सकते हैं ना पूरा? बोलना है और साथ में कुछ द्रव्य भी चढ़ानी चाहिए। चढ़ानी चाहिए? हाँ जी, अच्छा, अपने को चढ़ानी चाहिए। हम गृहस्थ है ना, हम बाकी जगह दान करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मंदिर में ही सिर्फ पूजा के समय अगर हम ये कहे कि अरे हम नहीं चढ़ाते, तो फिर ठीक नहीं होगा। तो घर में, जैसे मैं तो घर की बात कर रही हूँ। अच्छा, घर में। हाँ, घर में जैसे अपन बैठ के करते हैं तब पूछे। तो जो अभी का समय था विपत्ति काल कह लीजिए जिसे, तो उसमें सभी महाराज जी लोग ने भी यही कहा था कि कर सकते हैं, और जाकर आप सामग्री को सही तरीके से जैसे किसी पशु को खिला दें, या कहीं ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पैर ना पड़े। हाँ, है ना। अच्छा, वो पॉसिबल था। तो घर में तो बोल सकते हैं मतलब ये। हाँ, घर में बोल सकते हैं। यस, हाँ, घर की बात कर रही हूँ मैं। जी। घर में अपन बोल सकते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं हम तो घर में बोल लेते हैं हमारा। हाँ, लेकिन उसको वो नहीं बनाना चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, एक सब्स्टिट्यूट नहीं कि अब मंदिर अब जैसे खुल गए हैं जैसे, अच्छा, राइट। तो ऐसा नहीं कि अब तो हम घर में ही कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अच्छा, ऐसा नहीं। ठीक है, थैंक यू, जय जी।
हाँ जी। चारू जी, एक बार आपने पोषक उपवास बताया था, तो उसमें क्या बोला था? एक पहला आमिल, फिर उपवास, फिर